प्रेगनेंसी में हर कोई चाहता है कि हम बहुत हेल्दी चीजें खाएं, लेकिन वो हेल्दी चीजें हैं क्या, उसको खा कैसे सकते हैं, कितनी मात्रा में खाएं, कैसे खाएं, सब बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में। आज का वीडियो आपको कुछ विशेष सिखाने वाला है, आइए देखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ मेरी सभी सहेलियां, सभी जो प्रेग्नेंट मॉम्स हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी अपनी प्रेगनेंसी को यूट्यूब मॉम के साथ एंजॉय कर रही हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखते हैं आप, तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से, नोटिफिकेशन का बेल टच करने से जब भी हम वीडियो शेयर करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के शुरू से लेकर 9 मंथ तक आपका साथ देने वाला है। इससे आपके बच्चे के ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको ये आइडिया ठीक कर देता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। और ये प्रेगनेंसी में हो ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जो 5 लीटर नॉर्मल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होता है, वो 8 लीटर के आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में हीमोग्लोबिन आरबीसी की मात्रा ज्यादा चाहिए, और अगर आप रेगुलर ही डाइट ले रहे हो तो एक्स्ट्रा आयरन आएगा कहाँ से? तो ऐसे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम, भूख न लगना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होती है। ऐसे में आप आयरन टैबलेट्स भी लेते हैं, लेकिन जो आइडिया मैं बताने वाली हूँ इतना जबरदस्त है कि आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच जाएंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ अनार के बारे में। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि अरे अनार खा लिया तो प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी, अनार तो गर्म होता है। ऐसे बहुत सारे मिथ सोसाइटी में, पता नहीं लोग कहाँ से सुन लेते हैं और बिना समझे हुए उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं। हर चीज के पीछे कुछ साइंस होता है, उन सब चीजों को समझना जरूरी है। अनार के अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन है, कैल्शियम भी है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, फोलेट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे के शुरुआती 3 महीने में जो बॉडी के डेवलपमेंट होता है उसमें डिफेक्ट आने से बचाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पिना बाइफिडा, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, उनको दूर करता है। अगर एक अनार आप डेली यूज करती है तो 10% फोलेट तो आपने उस दिन का ले लिया। सी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, बार बार परेशान नहीं होती, बीमार नहीं होती। बार बार बीमार होने वाली प्रेग्नेंट मॉम्स के बच्चे कंपैरेटिवली वीक रह जाते हैं, उनका वेट सही से नहीं आ पाता और जन्म के बाद उनकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। इसीलिए आपको बार बार बीमार पड़ना बिल्कुल सेफ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए विटामिन सी युक्त चीजें खाएं। अनार उसमें से बेस्ट है। आजकल हर मौसम में मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे, आप सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ आपको अनार का जूस का पैकेट दिखता है, आप उसे खरीद लेते हो। ये नहीं करना, हमेशा आपको फ्रेश अनार ही घर में लाना है। अब आप घर में उसका स्मूदी बनाइए, घर में उसको कस्टर्ड में डालिए, घर में आप उसका फ्रूट चाट प्रिपेयर कीजिए, जो भी प्रिपेयर करें घर में उसका प्रिपेयर करके खाएं। लेकिन बाहर से जो पैकेज्ड जूसेस हैं, अनार की प्रिपरेशंस हैं, उनको आप बिल्कुल यूज ना करें। एक तो उसमें बहुत शुगर रहता है जो कि आपके किसी काम का नहीं, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उस फूड को लंबे समय तक सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स हैं उसके अंदर, वो आपके लिए उचित नहीं है लेना। तो ऐसे में आप अनार घर लाएं, उसकी जो भी प्रिपरेशन आपको अच्छी लगती। हर रोज अनार खाना या अनार का जूस पीना पॉसिबल नहीं है, कोई भी 1 महीने 2 महीने बाद बोर हो जाएगा, और कभी वॉमिटिंग हो गई, मन खराब हो गया तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा। तो इसे कस्टर्ड में अलग अलग तरीकों से इसकी कुल्फी भी बना सकते हो। समर से अनार का जूस निकाला और उसकी आइसक्रीम बना ली, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अनार को यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अनार जब आप साबुत खाती हैं तो उसमें काफी फाइबर रहता है, तो एक तो फिलिंग होता है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, वो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉन्स्टिपेशन तो शुरुआत से बहुत ज्यादा सताती है, शुरू के प्रेगनेंसी में बहुत सताती है, तो आपको शुरू से ही अनार को यूज करना चालू करना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक और प्रॉब्लम महिलाओं को होती है कि हाथ पैर की मांसपेशियों में ऐंठन होता है। ऐंठन को दूर करने के लिए जो ट्रीटमेंट है, जो दवा है, उसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम जब आप लेते हो तो ऐंठन में आराम मिलता है, मसल क्रैम्प ठीक हो जाता है। तो अनार में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम है, ये आपके शरीर की ऐंठन, मसल पेन, बॉडी पेन को भी ठीक कर देता है। तो एक तरह से ये दवा का काम करता है आपके लिए जब आप इसे रेगुलर खाएं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। खून की कमी पूरे 9 महीने नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अनार खाना है। इम्यूनिटी के लिए अनार खाना है, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए अनार खाना है, डाइजेस्टिव इश्यूज को खत्म करने के लिए अनार खाना है। बच्चे की डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट है फोलेट की, उसकी पूर्ति के लिए आपको पूरे 9 महीने अनार खाना है। मात्रा ना बढ़ाएं, मात्रा आप 50 ग्राम से 150 ग्राम तक एक दिन में खा सकती हैं। इससे ज्यादा मात्रा आपको नहीं बढ़ानी चाहिए। टेक केयर, बी हेल्दी।